अच्छा बैठो, प्रोग्राम शुरू हो गया, बैठो। बैठो, मुझे हर मर्तबा बैठा देते, मैंने शेव करवानी है। शेव तो करवा के आए हुए, बैठो। हाँ, पहले हुई है, पहले शेव कर करके मेरा मुंह खत्म होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ये क्या है कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ आपके जाने पहचाने आपके प्यारे सखावत नाज भी मौजूद हैं यहाँ पे। सखावत, आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, उल्टी शेव करके आए हैं आप बाहर, लेकिन फिर भी ख़वातीन हज़रात, ये क्या है कि एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने आपके प्यारे सखावत नाज। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, ठीक है? सखावत बिल्कुल ठीक ठाक। सखावत से मिलके हमेशा मुझे एक फ्रेशनेस फील होती है, क्योंकि माशाल्लाह एक बड़ा हंसता हुआ ये चेहरा है, ख़ुद भी और दूसरों को भी हंसाता रहता है। अच्छा। और आजकल की इस नफसा नफसी के दौर में अगर आपको कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाए जिससे आपकी दोस्ती भी हो और आपको हंसाता भी रहे तो क्या ही बात है। अच्छा, हंसाने से फ्रेश करता हूँ मैंने। हाँ, समझा, मुझे आपने जूस समझा हुआ है, पीने से फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में हस्बे रिवायत पहले आपकी मुलाकात कराएंगे अपने सेलिब्रिटीज़ से। तो आइए देखते हैं आज की सेलिब्रिटीज़ कौन है। सबसे पहले जिन्हें मैं इनवाइट कर रहा हूँ, हमारी मीडिया इंडस्ट्री की एक बहुत ही आला नौयत की आर्टिस्ट हैं, हरफन मौला हैं। इन्होंने न्यूज़ कास्टिंग भी की, इन्होंने एक्टिंग भी की, इन्होंने एंकरिंग भी की और बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी सबा फैसल। ये सबा फैसल है आपकी मुलाकात? अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनसे बड़ी खबरें सुनी है। अच्छा, हाँ, कौन सी खबर? सारे मुल्क की शिकायतें टीवी पे बैठ के लगाती हैं। ये आपसे इस कैरेक्टर का तारुफ है पहले, आप जानती हैं सखावत? नहीं, अभी इधर ही फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, लेकिन स्क्रीन के हवाले से बिल्कुल जानती हूँ। बस ज्यादा तारीफ ना कीजिएगा वरना ये वैसे ही नहीं, मैं बच के रहूंगी। जेलस हो जाते हैं, मेरी कोई तारीफ करे ये तो बस समझते नहीं, अपने साइड पे मुंह करके मेरी तारीफें करती। सबा जी, आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले मैं इनवाइट करूंगा आज के दूसरे गेस्ट को। हमारा दूसरा गेस्ट जो है जी यूथ को रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही मंजा हुआ अदाकार है। ऑब्वियसली इसने जब शुरू किया तब यंगस्टर्स को इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल्स में इतना चांस नहीं मिलता था, लेकिन इसने अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से अपना मुकाम बनाया। आपका जाना पहचाना तशरीफ लाता है सुहेल समीर। कैसे हैं? ठीक है, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सुहेल? ठीक ठाक। अच्छा जी, ये थे हमारे आज की गेस्ट जी। आपका तारुफ हो गया, इनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे और फिर आपको सैर कराएंगे मुख्तलिफ जगहों की। सखावत, तुम बड़े हशाश बशाश लग रहे हो सुहेल और सबा को देख के। सुहेल भाई तो वैसे मेरे पसंदीदा फनकार है। अच्छा, सुहेल भाई कह के तुमने जाहिर कर दिया तुमसे बड़े। एक्चुअली हमने इकट्ठे अभी लास्ट मूवी भी किया है और प्ले में भी इकट्ठे काम कर रहे हैं। वो टीवी ड्रामा भी किया हमने। हम आपकी तरह आवारा नहीं। मूवी कौन सी किया? मूवी हमने की वो दाने पे दाना। नाम उसका कोई याद है गाना? पता नहीं कहाँ पे उसको चलाना। दाने पे दाना। दाने पे दाना। अच्छा, क्या तो सबा जी को तो वैसे ही मैं देखता रहता हूँ। अच्छा सबा जी, सबसे पहले एक सवाल जो ऑडियंस की तरफ से एक्चुअली और सखावत की तरफ से भी है डेफिनेटली, आपका माशाल्लाह एक बड़ा ग्लैमरस किस्म का एक आउटलुक है, एक अपीयरेंस है जो आपने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में मेंटेन भी किया हुआ है। यू नो लाइक यू बीन वर्किंग फॉर सम टाइम नाउ। इसका क्या राज है? अच्छा, अब मैं मुझे लगता था ये मेरी पहचान बन गई कि हर जो मुझे कॉल आती थी कि बहुत ग्लैमरस रोल है और इसके लिए सबा आप हमारी फर्स्ट ऑप्शन चॉइस आप हैं। तो मैंने काफ़ी किए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आर्टिस्ट को वर्सटाइल होना चाहिए। ओके। मैंने फिर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे किए, बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस है। आप यकीन जाने, मुझे उससे ज़्यादा मुझे कैरेक्टर करके जो खुशी हुई है, उन लफ्ज़ों से ज़्यादा कि बड़ी ज़बरदस्त ग्लैमरस आर्टिस्ट हैं, मुझे इससे बहुत बड़े लफ्ज़ लगे कि कैरेक्टर एक्ट्रेस हैं सबा फैसल। 2-3 मैंने जो बल्कि काफ़ी अब तो मैंने कैरेक्टर्स ऐसे कर लिए हैं, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए ज़्यादा क्रेडिट की बात है। और रही बात ये कि मैंने मेंटेन कैसे किया है, मेरे ख्याल में कभी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, पॉजिटिव थिंकिंग है शायद इस वजह से। ये बहुत अच्छा किया आप एक्टिंग में आ गई, वरना न्यूज़ कास्टर तो एक जगह पे बैठा लगता है कुर्सी के साथ बांधा हुआ है। जी जी, जब हम खबरें पढ़ते थे तो बाहर जब निकलते थे तो लोग कहते थे अच्छा आप हंसते बोलते भी हैं, आपके हाथ भी हैं, आपके एक्सप्रेशन भी हैं। तो अब हमें आज़ादी मिली है। एक ही एक्सप्रेशन होता है ना न्यूज़ कास्टर का। सुहेल, आपने फिल्म भी की, आपने टेलीविज़न सीरियल्स भी की,
एंकरिंग में मैंने आपको कोई इतना एंकर की भी है। की है मैंने कम मॉडलिंग। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैं एज एन एंकर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपका इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। मॉडेस्ट आदमी हो तो मॉडेस्ट आदमी, मॉडलिंग भी की तो मॉडलिंग बहुत स्टार्ट मॉडलिंग तो से था। बेसिकली ये क्या बचपन से पैशन था कि जी मैंने मीडिया में जाके हर एवेन्यू एक्सप्लोर करनी है, या यू न्यू कि यू आर एन एक्टर? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा तक नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगा। मैं इवन दो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी मैं कभी भी जो है, कभी ऐसी कोई डिबेट होनी या कोई ऐसा इवेंट होना तो मैं हमेशा भाग जाता था, मेरी लीव होती शाय थे? बहुत शाय था। Okay. मुझे आज भी याद है कि स्कूल समरी होती थी तो एक दिन ना मॉर्निंग में मैंने कहा यार कि आज मैं किरत करूँगा, तो मैं सूरह इखलास भूल गया। तो मुझे उस दिन से यकीन था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान कुछ करना चाहे तो हो मुश्किल सकता है। नहीं है। मुश्किल है, और अल्लाह ताला फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। फिर बहुत सारे प्यारे लोग दोस्त मिले जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि मुझे, जिनमें ये भी हैं और आप भी हैं, कि जिन्होंने मुझे मेरा ख्याल है कि पुल किया, बकअप किया। और देखो टैलेंट इंसान में होना आप फनकार ही इतने बड़े हैं कि आप माशाल्लाह हर रोल में अच्छे लगते हैं। मैं तो अरे सखावत भाई, आप आपका तो प्यार सीरियस काम करने वाले हैं। Thank you so अब तो माशाल्लाह टीवी पे आप इतना कि टीवी बंद भी हो आप फिर भी आ जाते हैं। ये कैसी बात मैं कहती इतनी सीरियस गुफ्तगू हो नहीं सकती, सखावत की होती है, आप पंच लाइन expect नहीं होगी। बहुत नहीं, देखिए ना ये जो तारीफ वो तो बनती है। आप यार प्लीज मेरी तरफ ना देखा करें, आपकी तरफ देखा करें। शर्मा जाते हैं। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि न्यूज़ कास्टिंग से आपने आगाज़ किया, ठीक है, और रेडियो भी आपने किया। अच्छा, वो जो खबरें होती वो घर से लिख के लाती थी आप या उधर? नहीं, वही तो खबरें आती थी एजेंसी से, आजकल की खबरें घर से लिख अच्छा, के जाती। आपके पास तो कितनी रद्दी इकट्ठी हो जाती होगी। नहीं, इनके पास तो लाइसेंस होता था सच बोलने का। हाँ, सच इनको बोलने का मिला हुआ लाइसेंस था, हाँ, नो अच्छा, डाउट। नहीं मुझे ये बताएं कि न्यूज़ कास्टिंग एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है, और उसके बाद अब आप टोटली डिफरेंट एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो आपको ज़्यादा किसमें, एक रवायती सा सवाल पूछना, ज़्यादा आपने एंजॉय किसमें किया, और चेंज स्विच कैसे किया आपने? क्योंकि मुश्किल होता है ना, आप एक फ्रेम में होते हैं और उसके बाद आप टोटली डिफरेंट फ्रेम में चले जाएं। एक्चुअली फारूक, जब भी मैं कुछ भी काम करती थी मुझे लगता था थोड़ी देर बाद उस उकताहट हो जाती थी। Okay. लगता था कुछ चेंज, कुछ नया। इसलिए जब मैं अनाउंसमेंट करती थी मैंने कहा नहीं, इससे हट के कुछ। फिर मैं न्यूज़ में आई, वो बड़ा मुश्किल काम लगा, और 11 साल मैंने ख़बरनामा पढ़ा। उसके बाद मुझे लगा कि इसमें भी अब कुछ चेंज आना चाहिए। फिर मैं मतलब खबरें एक जैसी हो गई थी? खबरें तो होती एक जैसी थी। अच्छा। लेकिन जब मैं एक्टिंग में मैंने स्विच किया, उसके बाद मुझे किसी नई फील्ड की ज़रूरत पेश नहीं आई। अभी तक उगता ही नहीं आप? नहीं, उकताने की नौबत ही नहीं आती ना फारूक। उसमें आपको हर रोज़ एक नया कैरेक्टर होता है, हर रोज़ एक नया सेट होता है, हर रोज़ नए लोग होते हैं, इतनी क्रिएटिविटी है उसमें कि उसमें उकताहट का सब, ये इतनी गहरी और इतनी वास्ट फील्ड है एक्टिंग की कि इसमें आप जितने घुसते चले जाते हैं आपको लगता है उससे डबल गहराई अभी और है। तभी मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, तो मुझे अभी बहुत पहले आना चाहिए था और बहुत देर तक रहना चाहिए। तो क्या बता, अगर आप ये बात कह रही हैं तो फिर सुहेल को तो अभी मेरे ख्याल में नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये समझता हूँ कि मैं मिसफिट हूँ इस फील्ड में। अच्छा, मेरा शुरू से अनफिट हो या मिसफिट हो? मिसफिट। अच्छा, अनफिट तो नहीं, मिसफिट हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से माइंड जो है वो बिजनेस का है, तो मैं ये बीच बीच में करते रहते हैं बिजनेस। अच्छा, मैं बिजनेस का डिजाइनर भी हैं भाई, ये बड़े अच्छे कुर्ते, बड़े अच्छे डिजाइन करते हैं, इनके वो बड़े कुर्ते मेरा पहने। जो बेसिक तो जाते हुए मेरा माप लीजिए। जरूर अल्लाह ताला ने अच्छी इज्जत दी है, इज्जत आपको दी है, पहचान और बनी है। इतने- मेरा ख्याल है आप किसी बिजनेस में होते तो लोग इतना ना जानते। ये आपको। बात तो है। तो सिर्फ आपको फैक्ट्री वाले जानते हैं। अब तो जिधर से आप गुजरते लोग रुक के आपको मिलते हैं कि भाईजान क्या हाल है, अलग भाईजान भजन बिल आ गए दे दे। नहीं वैसे इसका शलवार कमीज बनाने में आपको बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि आपको माप लेने में तो इसके जितने आप नॉर्मल एक शलवार कमीज बनाते हैं, इसका तो कुर्ते के साइज में ही बन हाँ, जाएगा। मेरा अंदाजे में बन जाएगा। आप तो माशाल्लाह अंगड़ाई लेके कमीज फाड़ अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, अभी हमें सैर भी करनी है बहुत सी, और मुख्तलिफ ममालिक में भी जाना है। ये गपशप यहाँ अभी पे जारी सैर रहेगी। करेंगे हम, फरूक भाई अपना टांगा निकालते हैं अभी। तो हम आपको बिठा के सब सैर कराएंगे अभी। चलते हैं और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास और देखते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद हैं और हमें इस वक्त कहाँ की सैर करा रही हैं। ओवर टू यू। जी फारूक, अब हम आपको दिखाते हैं एक मुनफरिद तस्वीर और आप बताएं कि ये क्या है।
हाँ जी, ये तस्वीर आपने देख ली है, ये क्या है? ये प्रोग्राम का टाइटल भी है और इस तस्वीर का टाइटल भी है। सखावत, तुम तो बड़े ऐसे घूर के देख रहे हो, उसके अंदर तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम भी स्विमिंग पूल में घुस जाओ। मेरा ख्याल है पानी में कुर्सी रखी हुई है कोई चश्मा भूल गया उधर पड़ा है और कैप भी है, बंदा अंदर डूब गया जी। बंदा डूब गया? हाँ, बाकी सामान पे आ जी। अच्छा जी, आप सोहेल, यू वांट टू टेक अ शॉट एट, क्या तुम्हारे ख्याल में क्या है वो, व्हाट इज इट? डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन है। हाँ। और वो ऐनक और टोपी, मेरा ख्याल है ये ग्राफिक्स के साथ यूज की हुई है चीज़। अच्छा ग्राफिक्स के साथ, मतलब सुपर इम्पोज की हुई है। हाँ, आप समझ- बिल्कुल बिल्कुल सुपर एक्सपोज की हुई है। डॉल्फिन लग रही है क्योंकि नीचे जो शेड आ रहा है ना। वो अच्छा, डॉल्फिन का। सो ये डॉल्फिन है और ये कैप ऊपर उन्होंने रखी वो है। वैसे लगा दी। कैप रखी हुई, चश्मा लगाया। ये भी तो हो डॉल्फिन- सकता है कोई ये- कमजोर आंखों वाली डॉल्फिन हो। आपको मेरा ख्याल मैच देख रही है। आजकल मैच का भी सीजन ऐनक लगा दी। या ये भी हो सकता है कि ऑडियंस जो है वो 3D हो, ये 3D ग्लासेस भी हो सकती हैं। 3D क्लासेस भी हो सकती हैं। अब तो ये ज्यादा जदीद बेहतर है। टेक्नोलॉजी आती जा रही है, टेलीविजन सेट्स भी अब 3D हो गए। अच्छा सखावत, ये जो कैप पहनी हुई है, ये क्या एंजॉयमेंट के लिए तुम्हारे ख्याल में, या ये भी सुपर नहीं तो और डिटेंड हुई एंजॉय के लिए पहनी हुई भाईजान, उसने क्या बाल छुपाने के लिए तो नहीं पहनी। अच्छा, सो एक डॉल्फिन है जिसने एंजॉयमेंट के लिए कैप पहनी हुई है और और ग्लासेस, और वो glasses। पीछे उसकी मेरा ख्याल नेम प्लेट है लगी हुई। नेम प्लेट भी लगी हुई है। पूछल पूछल कहते हैं उसको, धूम कहते क्या कहते हैं। अब देखो साथ, ये थाईलैंड का मंजर है, थाईलैंड से ये पिक्चर ली गई है। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसकी एक्चुअल हकीकत क्या है। आपने सवा के व्यूज़ भी सुन लिए, आपने सोहेल के व्यूज़ भी सुने और सखावत के व्यूज़ तो आप सुनते ही रहते हैं। हाँ जी, चलते हैं जी वापस अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट के पास और जानते हैं अब कि बाजी ने actually क्या पूछने है। जिन्हें जो सानू वक्त पाया उथे जाके। जी फारूक, हमारे सवाल का जवाब ये है कि ये एक डॉल्फिन शो की तस्वीर है। आए आपको दिखाते हैं जबरदस्त डॉल्फिन शो। ये खूबसूरत डॉल्फिन शो थाईलैंड के सफारी पार्क में होता है। यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर्स अपने डॉल्फिन्स को हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करवाते हैं और पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे डॉल्फिन शो देखने आते हैं। डॉल्फिन शो स्टार्ट होने पर डॉल्फिन्स अपने ट्रेनर से शेक हैंड करती हैं। और ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी, ये डॉल्फिन के परफॉर्मेंस का हिस्सा है। इसमें वो स्पेक्टिकल्स और हैट पहनकर लोगों के सामने से गुजरती है। मेरीन क्रिएचर्स में से डॉल्फिन्स को सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर समझा जाता है, जो कि यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को बहुत ही डिफिकल्ट ट्रिक्स करके कैप्टिवेट करती है। और ये देखें, दोनों डॉल्फिन्स ने अपने रिंग्स को पकड़कर ट्रेनर्स को वापस ला कर दिए। और ये देखें, अब ट्रेनर ने रिंग फेंका और डॉल्फिन ने कैच कर लिया। और ये तो हमारे क्रिकेटर से भी अच्छी निकली। और ये देखिए, ये डॉल्फिन इस बलून को अपने नोज से हिट करेगी और ये डॉल्फिन बलून को अपने फिन से हिट करेगी। अब डॉल्फिन फुटबॉल को हिट करेगी। Ooh, what a hit! और ये देखिए इन डॉल्फिन्स की कोऑर्डिनेशन। और ये डॉल्फिन फिजिकल ट्रिक्स ही नहीं करती बल्कि सिंगिंग भी करती। और ये देखिए, इंस्ट्रक्टर ने डॉल्फिन को ऑर्डर दिया और इन दोनों ने रिंग में से जंप लगाई।
अपने ट्रेनर के साथ डांस भी करके दिखाती है। और अब डॉल्फिन्स की कोऑर्डिनेटेड हाई जंप्स। डॉल्फिन्स अपने इंस्ट्रक्टर को सैर भी करवाती हैं। और ये देखिए, ये अपने इंस्ट्रक्टर को पानी में लेकर गई। ओह, व्हाट अ जंप! और ये देखें, शो के एंड पर डॉल्फिन्स का अपने व्यूअर्स को बाय बाय करने का अंदाज। डॉल्फिन यकीनन एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है और ये देखने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं ख्याल में कामरान अकमल को भी हमें इनके पास ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए। बल्कि समंदर से सुट के ना उन्होंने कढ़ना नहीं चाहिए। कुछ सीख के बाहर है। अच्छा फारूक, ये इस तरह की चीज़ें जब हम लोग देखते हैं, मुझे हमेशा एक ख्याल आता है कि आप बाहर ममालिक में जब आप जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, कितने एजुकेट होते हैं बच्चे और कितनी चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं। इन लोगों को देखने के बाद एहसास होता है कि इन लोगों के इवेंट्स, इन लोगों की एक्टिविटीज़, ये लोग दुनिया को या ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं। अल्लाह करे हम लोग भी बिजली, गैस और बेसिक्स प्रॉब्लम से निकल पाएँ, लेकिन मुश्किल हम लोग वही हैं। बिल्कुल गलत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और अल्लाह करे। हमारी जो है ना, लेकिन 60 साल से मुश्किल ही है। हमारी कौम बहुत रेजिलिएंट है। मैं इस बात की श्योरिटी आपको दे देता हूँ। हर मुश्किल दौर क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, लेकिन हमेशा सरफेस की है और मुत्तहिद रह के ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। सबरी, आपने कभी सोचा फिल्म में आने का? एक ड्रीम तो होती है हर एक्टर की, हर आर्टिस्ट की होती है कि मैं 35 mm पे हूँ। फारूक, जब एक फिल्म थी, उन्होंने जावेद फाजिल ने डायरेक्ट की दुनिया 10 नंबरी, नहीं मैं एक दिन लौट के आऊंगा। मैं एक दिन लौट कर आऊँगा। तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, जावेद शेख ने कहा कि सबा इसमें, तो तब शेख साहब तो अक्सर कह देते, तो तब मैं ये सोचती थी, वो कह देते, मुझे भी कह दिया तुमने। मैंने कहा भाईजान मैं ऐसा नहीं, मैं फिल्म में नहीं आ सकता। तो तब मैंने इनकार किया, क्योंकि ये बात है कोई 4-5 साल पहले की। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके शो को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने ब्रेक से पहले बात हो रही थी सहेल समीर साहब से, और भाईजान आप बैठते हैं। मुझे बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई और बंदा साथ खड़ा। सखावत जो है, इसको भी एंकरिंग का बहुत शौक है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि सखावत वैसे मुझे बड़ा प्यारा है। मैंने आपको बताया था शुरू में प्रोग्राम की, हर एक को हंसाता रहता है और ये बड़ी कम लोगों में क्वालिटी होती है कि इतना हर वक्त हंसमुख रहे। बंदे को टेंशन्स भी होती हैं, अपने काम भी होते हैं, लेकिन इसके चेहरे पे मैंने कभी गम का एक्सप्रेशन नहीं देखा। और अल्लाह करे रहती ज़िंदगी तक, जब तक माशाल्लाह अल्लाह ताला इसे लंबी ज़िंदगी दे, ये इसी तरह खुशबाश रहे। बिजली का बिल जब आता ना फिर मुझे मिलना। बताऊंगा मैं आपको। बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है। इतनी लाइट गई है, नेरे से बंदा किसी दी बुढ़ी नूं तलाक दे आंदा, लड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ तलाक ਉਹਨੂੰ फड़ाती, वो पता नहीं लगा नेरे से कौन। अच्छा जी, हम आजाद इस वक्त चलते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अरशद के पास और देखते हैं कि इस वक्त कहाँ पे मौजूद है और हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। ओवर टू यू अरशद। जी फारूक, आज मैं आपको और आपके मेहमानों को एक तस्वीर दिखाऊंगा और आपने बताना है कि ये क्या है। ये एक तस्वीर है और ये एक ऐसी तस्वीर है जिसने सबको सोचने में मजबूर कर दिया। तो सखावत, क्या है ये मट्टी है। अच्छा, हाँ, मुझे लग रहा है ये इधर ना कोई कोई वाली साइड पर बाबा बुल्ले शाह का जो मज़ार है वो उसके साइड आसपास की जगह? आसपास की कोई जगह। नहीं, उसके आसपास की जगह को तो इतना वो नहीं किया जा सकता। पता नहीं, मैं तो मट्टी से ही कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं आप ये लोग। मेरा आगे ख्याल है नंबर यहाँ भी पे- लिखे हुए हैं, आप वो देखें नंबर नंबर भी लिखे हैं। हुए हैं, हाँ कुछ। यहाँ पे भाईजान तंदूर लगा हुआ था। अच्छा ये कोई अम्मा उधर बैठी हुई थी, वो खाना बना के बेचती थी, अच्छा अच्छा। तो वो मेरा ख्याल कि उसने काम हड़ताल चली। की ये तो नूर के अंदर की जगह दिखा अच्छा, रहा ये सारे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। इस तरह प्रोग्राम ये जो है confuse वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे मिस्ट्री। कुछ हिंट लेते हैं, अच्छे से देखते हैं कि
शायद वो कोई हिंट दे सकते। अरशद कोई हिंट दे सकते हैं आप? जी फारूक, आपको मैं और आपके मेहमानों को ये तो बता सकता हूँ कि ये कौन सी जगह है। बेसिकली ये हड़प्पा है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या है। आसारे कदीमा। शाह भाई अरशद, ये तो आपने बता दिया कि हड़प्पा देख है। लें, कहीं से भी देख लें एक जैसे लगता है। हड़प्पा के खंडरात हैं खंड। और खंडरात जो हैं यकीनन एक सिविलाइजेशन के, एक सोसाइटी के की अक्सबंदी करते हैं कि उस ज़माने में वहाँ पे किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती थी। अच्छा, ये आप तस्वीर आप दोबारा देख रहे हैं, अब तो कुछ सखावत अंदाज़ा हो गया होगा तुम्हें, ये क्या है? ये है खंडर, लेकिन ये क्या था? ये कमरा है? ये उस दौर की माई का तंदूर था। क्या था? उस दौर की माई का तंदूर था। हाँ, सखावत बिल्कुल मैंने यही बताया भाई को कि यही है। समझिए आप। वो देखे ना वो उधर से हाँ, ना, कमरा लग रहा है क्योंकि आप देखें दूर से जब दिखाया था तो ऊपर छत भी थी। अच्छा, ये कमरा लग रहा है। ये तो इतना छोटा कमरा, क्या बोने होते थे उस ज़माने नहीं, में? उस वक्त तो लंबे हुआ करते हाँ, थे तो सारे। नहीं ये जगह बनी है ना बीच में, इधर सोते होंगे। मेरे ख्याल में ये उस दौर के कोई जो है वो हिफाजती पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ होगा। मोर्चा टाइप। मोर्चा टाइप। मोर्चा टाइप। मोर्चा टाइप है। अच्छा जी, चलते हैं वापस अरशद के पास और जानते हैं कि भाई ये क्या है। मिस्ट्री सॉल्व करें भाई अरशद, आप प्लीज। जी फारूक, आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये एक सुनियार की भट्टी है जहाँ पे वो अपना सोना और चांदी का काम करता था। और ये सब एरिया जो आप देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे उनकी दुकानें होती थी, यहाँ पे सोने और चांदी की। फारूक, ये वो जगह है जहाँ पे 1920 और 1934 के दरमियान जो खुदाई की गई है उसमें से ये दुकानें और ये भट्टी सुनियारी की निकली है। जी फारूक, ये वो एरिया है जहाँ पे हड़प्पा के लोग अपने अनाज वगैरह स्टोर करते थे, जिसे हम ये ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। ये कहने वाले कहते हैं कि यहाँ पे 3-4 फ्लोर थे नीचे, ये ऊपर से वो नीचे आ गया और एक ही जगह बन गई हुई है सारी। आप सब देख सकते हैं। नहीं जी, ये हमें पिछले पुराने दौर में ले गए और ruins जो हैं या खंडरात जो होते हैं उन्हें देख के बंदे को बड़ा अजीब सा एहसास होता है कि जैसे आज जो हम दौर गुजारे हैं, आज से 100 साल 200 साल बाद ये भी खंडर ही आसारे होंगे। कदीमा बन जाएंगे। तो वक्त तो गुजरता जाता है, जगह वही रहती है, लोग बदल जाते हैं और जगह का नक्शा बदल जाता है, लेकिन मिट्टी और ज़मीन वही रहती है। बेशक ये सोना बनाता था इधर, हाँ देखें, दुकान नहीं पक्की बनाई है। और कितना अमीर होगा उस ज़माने का। कितना अमीर होगा देखो। आगे देखें उनको दुकान मिल गई, सोना नहीं मिला। सोना नहीं मिला। ये सही सोना था या वो अगली सीट पे सोना मना है? अगली सीट पे सोना बना, ये वो वाला वही वाला सोना। सोहेल, तुम्हें गाने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं- सुनने की हद तक तो है। कौन है और favorite? शराजुल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, रोया रे, साहब तो रोया रे, रोया। रोया रे। रोया रे। और फिर उनका एक और सॉन्ग वो मैं हमेशा ही गा देता होता हूँ। तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अजलत सोनी प्यार नी, आजा ते बह जा फुल्ला दी छां में, कर ले ये कॉल करार नी, आजा हो आजा मेरे यार, कितना करा मैं इंतजार। समझिए आप। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल। क्या खातिन हज़रात, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। सबा फैसल का और सुहेल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सखावत को बर्दाश्त करना पड़ता है हर प्रोग्राम में, इसलिए मैं इसका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। जी जी, मैं डेंगी हूँ, मुझे बर्दाश्त करना पड़ता आप है। आने वाले क्योंकि गर्मियाँ आ रही है। बाल ख़वातीन अब हज़रात, डेंगी का इतना खतरा बढ़ गया, लोगों ने पपीते बुक कराते हैं। एडवांस बुकिंग करवा दी, जब आज मुझे देना। फरूक भाई दे पिप्पा ओदे पत्ते लपन टुरे। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फारूक हसन और सखावत को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।